हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हैरेसमेंट हिस्ट्री या केस हिस्ट्री। जो हमारे साथ होता है हम उसकी हिस्ट्री नहीं बनाते। और बहुत सारे कॉलों में ये भी है कि हम लोग है ना, आप मुझे रिकॉर्डिंग भेजते हैं, मैं पोस्ट भी कर देता हूँ, लेकिन ना मुझे पता होता ना मेरे व्यूवर को पता होता कि वो किस कंपनी की या किस बैंक की या किस एनबीएफसी की बात चल रही है। तो कल एक हमारा इंसिडेंट है। कल हमारा व्यूवर आ गया था यहाँ पे, हमने बैंकर को बुला लिया था। तो वहाँ पे हम कह रहे हैं हमारे साथ ये हुआ, बैंकर कह रहा दिखाओ। अब व्यूवर के पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। तो आप जब भी है ना, जब भी आपके साथ हरेसमेंट होती है, आप कॉल रिकॉर्ड करेंगे, सारी कॉल रिकॉर्ड करेंगे। बोलती है ना, अगर आपके पास नया हैंडसेट है उसमें बोलता है कि योर कॉल रिकॉर्डिंग फलान ढिकान जो भी आता है, योर कॉल रिकॉर्ड हो रही है, जिसको सामने वाले को पता चल जाता है कॉल रिकॉर्ड हो रही है, जाने दो। आपको तो रिकॉर्डिंग से मतलब है, तो वो कॉल रिकॉर्ड रखो आप। उसके बाद क्या होगा, उस कॉल रिकॉर्ड में ना आप लोग जो सबसे ज्यादा गलती करते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया है, वो आप ना बैंक का नाम लें। उसमें एक रिकॉर्डिंग में आप 36 जगह नाम लें कि सर क्या कुणाल कुमार बैंक आपको अलाउ करता है, आप ये जो हरेसमेंट कर रहे हैं, सर क्या कुणाल कुमार बैंक की तरफ से आपको ऑथराइजेशन है। इस तरीके का नाम बीच में घुसेड़ो, 8-10 जगह घुसेड़ो। उससे क्या होगा, जब हम सीनियर अथॉरिटीज में जाएंगे ना कंप्लेन लेके, तो वहां पे वो कह देंगे भाई साहब ये जो कॉल रिकॉर्डिंग आप दे रहे हो यह तो हमारी है ही नहीं, आप प्रूफ कैसे करोगे। तो बैंक या एनबीएफसी का नाम आपको लेना ही लेना है, बार बार। बंदे का नाम भी लो कॉल रिकॉर्डिंग में, लेकिन बंदे का नाम तो फ्रॉड होता है, ठीक है, हमें भी पता है, उन्हें भी पता है। लेकिन आप एक बार नाम लेके कि हाँ जी आप ये बोल रहे हो, ठीक है सर, आपको कुणाल कुमार बैंक ये बोलता है क्या, इस तरीके से आप है ना 100% उसमें है ना उसका नाम लो। दूसरा, पहला तो ये हो गया हमारा। दूसरा क्या है, अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो पोस्ट की थी 2 दिन पहले, इंदू कुणाल कुमार बैंक की। आप समझ रहे होंगे कौन सी बैंक का नाम ले रहा हूं मैं, इंदू कुणाल कुमार बैंक। तो वहां पे कस्टमर जब उससे हेल्प मांग रहा है बैंक से कि जी बैंक मुझे प्रताड़ित कर रहा है, हरेसमेंट कर रहा है, आप मुझे मदद करें, तो वहां से एक नंबर दे दिया जाता है कि सर हमारे ये जो बैंकर है या फलाना जो भी मतलब ऑफिसर है, उन्होंने आपको कॉल किया था, आपका नंबर कॉन्टेक्टेबल नहीं रहा, आप एक काम करो उनका नंबर ले लो, बात कर लो। तो भाई साहब बात कर रहे हैं उनसे, अपनी समस्या बता रहे हैं, तो वो मैडम ना जो इंटरेस्टेड है, वो पेमेंट में इंटरेस्टेड है। कस्टमर की प्रॉब्लम से उनका कोई लेना देना नहीं। अच्छा सर, अच्छा, हाँ आपके पास कॉल आ रही है तो गलत हो रहा है सर, आप सर पेमेंट कर दो, आएगी नहीं। अरे मैडम ये तो उसे भी पता है कॉल नहीं आएगी अगर वो पेमेंट कर देगा तो, लेकिन आपकी जरूरत क्यों है, कस्टमर क्यों आपसे मदद मांग रहा है, वो प्रताड़ित हो रहा है, कोई जानबूझ के थोड़ा ना रोकता है पेमेंट, उसके पास है और नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता मैडम। और उन्होंने भाई साहब 1% अपना मतलब थोड़ा सा भी अपना नहीं दिया कि वो कस्टमर की क्वेरी रिजॉल्व करे। एक है ना, जब आप कंप्लेंट करते हैं ना तो एनएफआर लॉग हो जाता है, एनएफआर लॉग कर देता है। एनएफआर का मतलब होता है नो फॉलो अप रिक्वेस्ट, इस कस्टमर से कोई बात नहीं करेगा, इसका इसने कोई कंप्लेंट डाल रखी है, ये रेस कर देते हैं इजीली बैंकर। तो यहाँ पे इस केस में वो भी नहीं करा। इसका मतलब ये है दोस्तों, बैंकरों को सबको पता है, उनकी तरफ से खुली छूट है जी, आपको जो करना है करो, हरेस करो, कस्टमर कुछ भी कर ले कोई दिक्कत नहीं है, आप बस हरेस करो। तो हमने वीडियो डाली है, उसको थोड़ा सा प्यार दें दोस्तों। उसकी कॉल आज उसने हमें फॉरवर्ड कर दी थी, व्यूवर ने, संडे के दिन भी कॉल आ रही है, उसने व्यूवर ने हमें कॉल फॉरवर्ड कर दी। जब हमने उससे बात की तो भाई साहब तूने उठा लिया फोन, गाली दे के बात कर रहा है। फिर हमने पूछा कौन बोल रहा है, तो वो काट दिया। हमने 5-7 बार कॉल मिलाया, उठाया नहीं, तो मैंने उसका नंबर डाला है, थोड़ा सा प्यार देना। तो आप कॉल रिकॉर्ड जरूर रखें, बैंक का नाम, एनबीएफसी का नाम, बंदे का नाम, तीनों लें। उसके बाद क्या है, जो सबसे बढ़िया तरीका है ना, ट्विटर पे इनकी कंप्लेंट मैं ट्विटर पे डालनी शुरू कर रहा हूँ दोस्तों। आज से जो भी वीडियो होगी उसको चेप दिया ट्विटर पे कि जी ये कर रहा है आपका बैंक। ट्विटर पे जब आप कंप्लेंट डालेंगे ना एजेंट के नंबर के साथ, नाम तो गलत ही होता है लेकिन फिर भी आपको डालना है एजेंट नाम और नंबर। उसके बाद आप अपना है ना कार्ड का, अगर आपका कार्ड है तो लास्ट 4 डिजिट, जिससे वो आपको पहचाने, क्योंकि कुणाल कुमार पता नहीं कितने होंगे,
वो आपको पहचानेंगे लास्ट 4 डिजिट से। जैसे मेरा मोबाइल नंबर है लास्ट में कि सर ये मेरा मोबाइल नंबर है, बस बाकी का वो देख लेंगे। तो आप वहां पे अपनी कंप्लेंट जरूर लॉक करें। ये कहीं ना कहीं है ना, ये जो है, ये जो टूल है, ये मेरे को कल परसों ही पता लगा है, मैंने आपको एक वीडियो में और बताया था। ये कहीं ना कहीं हमारी रेपुटेशन पे बार करते हैं ना। हाँ जी, इसने पैसे लिए हैं, भर नहीं रहा, तो आप भी इनकी रेपुटेशन पे बार कर सकते हो। आप उनको दिन में 10 करें, 10 ट्वीट करें। और मैं चलाऊंगा ट्विटर का ट्रेंड ना अपने व्यूवरों के लिए, अपनी मतलब जो भी हम करना चाह रहे हैं उसके लिए, तो आप उसको रीट्वीट करना। तो ये ना एक तरीके का उनका, आप ये समझ लें, एक क्या शब्द इस्तेमाल कर रहा था दोस्तों मैं, हाँ, रेपुटेशन। देखो कॉल आ रही है मेरे पास उसी सागर गोपीचंद की जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। मैं उठा नहीं पाऊंगा या उठा लेता हूँ। हेलो, हाँ जी। हाँ मुझे पता है, बैंक वाले ना ये इनको नाजायज घोषित कर देते हैं, मैंने वीडियो बनाई है। और आप टेंशन ना लो, मैं बैंक वाली से कल बात करूंगा। कोई बात नहीं, मैं, मुझे पता है, देखो मुझे पता है ये ना सबसे पहले, सागर भाई मुझे पता है ये सबसे पहले ना नाजायज घोषित कर देते हैं। ये हमारे बच्चे ही नहीं है, हम इनके बाप नहीं है, वो मुझे पता है। तो मैं ना इससे मैडम से कल बात करूंगा। आप आज कैसे भी झेल लो, क्योंकि आज संडे है ना, कॉलिंग करना आज के दिन ठीक नहीं रहता। हम तो आरबीआई के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, आज डील कर लो आप, कल इसको हम थोड़ी इसकी क्लास लगाते हैं। बाकी मैंने वीडियो बनाई है, मैं मैडम को पर्सनल लेवल पे वो टैग करूंगा, अभी डालूंगा, तुम मत डालना। ठीक है, ओके। तो दोस्तों, व्यूवर की मदर की तबीयत खराब है और वो उसके मदर के नंबर पे, उसके फैमिली के नंबर पे अब्यूज कर, तो वही उसका फोन आया था। मैडम ने मना कर दिया यहाँ पे, यही मैं अभी आने वाला था इस टॉपिक पे। तो आता हूँ, ये जब आप करेंगे ना तो उनकी रेपुटेशन खराब होगी। ये फिर क्या करते हैं, जो भी बैंकर को कॉल असाइन होती है वहां पे भेजेंगे, हाँ जी देख भाई क्या दिक्कत है, फिर वो उस पर नो फॉलोअप रिक्वेस्ट जो मैंने अभी एनएफआर बताया था वो रेज कर देगा, आपको हरेसमेंट कम हो जाएगी। ठीक है। तीसरा दोस्तों क्या है कि जब आप इनकी कंप्लेंट करते हैं ना, तो पता सबको है क्या हो रहा है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, वो वाला हिसाब है। इनको बैंक को सबको पता है जी कैसे होता है काम। होगा क्या, ये क्या कर देंगे, नाजायज घोषित कर देंगे। नाजायज को दोस्तों अंग्रेजी में पता नहीं क्या बोलते हैं, नाजायज हिंदी में लिख देता हूँ। नाजायज घोषित कर देंगे कि जी ये जो रिकवरी का, मैं दोस्तों सब पे थोड़ा, इस वाले चैनल पे थोड़े ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता। आप ये समझ लो कि जो रिकवरी वाला बंदा है, ये हमारा तो बेटा ही नहीं है, हम इसके बाप नहीं है जी, हमें नहीं पता। सबसे पहले ये सरेंडर कर देते हैं, अपना पल्ला झाड़ लिया। अब यहाँ पे क्या आ जाता है, नंबर। आपके पास नंबर है, आप कंप्लेंट करेंगे, वो नंबर भी फेक होगा, फ्रॉड होगा, किसी और के नाम पे होगा। लेकिन फिर भी हमें तो अपनी कार्रवाई बिठानी है ना पूरी। हमें क्या करना है, ये दोनों कॉल कर ली, आप कॉल हिस्ट्री अपने पास मोबाइल में सेव करते रहे, मेरे पास आएगी, मैं डालने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी कॉल आती हैं कि मैं सारी डाल नहीं पाता। आप अपने लेवल पे उसको रखें, हर महीने का लिख लें उसमें, हाँ जी ये ऐसे ऐसे है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपने देखा होगा एक हमारा जो बॉर्डर है वो पाकिस्तान से टच होता है, उसमें आतंकवादी आते हैं हमारे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो क्या होता है, वो सबको पता है, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है, पाकिस्तान ट्रेनिंग दे रहा है, पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है घुसने के लिए इंडिया में। तो जब हमारी सेना उनको पकड़ लेती है, उनको मार देती है या जिंदा पकड़ लेती है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले पाकिस्तान ही है वो यही वाला काम करता है, हाथ खड़े कर लेता है, ना जी ना, हम तो इसके बाप है ही नहीं, मेरा बेटा नहीं है ये तो मिलिटेंट है, हमारा बेटा नहीं है, ये मिलिटेंट है। जो अभी कुछ टाइम पहले जो एक स्ट्राइक हुई थी, एयर स्ट्राइक, उसमें मार के आ गए थे इनको, मिलिटेंट को। अब पाकिस्तान वाले ना तो ये कह पाए कि जी हमारे हैं, ना ये कह पाए हमारे नहीं है। तो वही वाली सिचुएशन इनकी है, इनको हमें ना पकड़ना पड़ेगा इनको। ये जो नाजायज औलादे हैं ना इनकी, बैंक वालों की, इनको पकड़ना पड़ेगा, 2-4 को बंद करानी पड़ेगी एजेंसी, तब आएगा इनके समझ में, वो भी बहुत जल्दी करा लेंगे। तो आपको क्या करना है कि ये दो तो करने ही करने हैं। आप अपनी कंप्लेंट जरूर, आप अपने लेवल से, मुझे पता है कुछ नहीं होगा, आपको भी पता है, बैंकरों को भी पता है, लेकिन आप अपने लेवल पे बैंक को, ठीक है, नोडल ऑफिसर को,
नोडल ऑफिसर में भी देखा है दोस्तों, जब आप नोडल को कंप्लेंट करेंगे ना तो वो भी आपके मतलब प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने के बजाय सर ठीक है सर, हाँ सर गलत बात है, कोई आपको परेशान नहीं कर सकता। गाली देना तो सर नहीं, हमारा होता ही नहीं है सर, हम तो DRA सर्टिफाइड लड़के रखते हैं और ये है और वो है और फलाना, नहीं हम नहीं अलाउ करते सर। हाँ सर ठीक है सर, पेमेंट करा दो सर, पेमेंट नहीं हुई ना, पेमेंट नहीं हुई तो आपको कॉल आती है। मतलब उनका जो फाइनल जो रेजोल्यूशन रहता है ना ग्राहक के लिए, वो रहता है पेमेंट करा दो तो आपके पास कॉल नहीं आएगी। भाई साहब वो तो ग्राहक को भी पता है ना आप क्या दे रहे हो। तो बैंक, नोडल, ठीक है, उसके बाद RBI, उसके बाद जैसे ये मना कर देते हैं ना कि नाजायज है, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास अधिकार आ जाता है। मेरे को IPC सेक्शन नहीं पता, लेकिन अगर मैं शायद की बात करूं दोस्तों 599 IPC है, इसके अगेंस्ट में आप है ना ये एक्सटॉर्शन का केस बनता है। उस नंबर को आप सीधा ना 100 नंबर पे 112 नंबर पे कंप्लेंट कर दो कि सर जी फलाना नंबर से मेरे पास कॉल आ रही है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, मेरे पास लेना देना है फलाना बैंक का, इंदु कुणाल कुमार बैंक का, और ये इंदु कुणाल कुमार बैंक का नाम लेके मेरे से पैसे मांग रहा है, इंदु कुणाल कुमार बैंक कह रहा है ये मेरा बंदा है ही नहीं। तो आप यहाँ पे कंप्लेंट भी कर सकते हैं अगर इन्होंने जैसे ही सरेंडर किया। लेकिन ये जो सरेंडर होता है ना वो आप वर्बल ना लें, आप मेल पे ले लें इनसे, व्हाट्सएप पे भी ले लेंगे ना चलेगा अगर वो सीनियर अधिकारी है तो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, आपको अपनी कार्रवाई पूरी बिठानी है। अब कल वाले केस में क्या था, जब हमारे पास बैंकर कह रहा है हाँ दिखाओ, हमारे पास कुछ दिखाने को ही नहीं। व्यूवर मेरे पास पहली बार आया था, पहली बार, हो सकता है 1-2 बार पहले भी बात की हो, लेकिन उसने कोई हिस्ट्री नहीं रखी, तो हम वहां पे हम दिखा ही नहीं पाए। वो कह रहा गाली दी, वो कह रहा दिखाओ। तो दोस्तों ये आपको हिस्ट्री अपनी ना बना के रखनी है। नाजायज औलाद तो उसने सरेंडर कर दी, बैंक को डालनी है, नोडल ऑफिसर को डालनी है, RBI को डालनी है, एक और कर सकते हैं आप क्राइम ब्रांच को। आप उस नंबर की, ये जो नंबर है एजेंट का, आप डाल सकते हो जी ये तो अब्यूज कर रहा है जी, गाली दे रहा है, तो बिल्कुल सुनवाई होगी। मैं कहता हूं सुनवाई नहीं हो रही, आप अपनी तरफ से सेव हो। जब ये है ना आपको सिविल कोर्ट में ले जाके खड़ा करेंगे, पहली बात तो बहुत रेयर ही देखा मैंने अभी तक मेरी पूरी लाइफ में, 2 केस ऐसे आए हैं जिन पे इन्होंने कुछ कार्रवाई बिठाई है बैंक वालों ने। अगर आपको सिविल कोर्ट में ले जाके खड़ा करेंगे ना ये फ्यूचर में कभी भी, तो आप वहां पे ये सारा प्रूफ दे देंगे, बाबूजी ये ऐसे ऐसे हरेसमेंट हुई थी और बाबूजी मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मैं बड़ी मुश्किल से इनकी हरेसमेंट से बच के आया हूँ, मैं इनके पैसे देने को मना नहीं कर रहा हूँ, मेरी इतनी कमाई आ रही है, मैं उसमें से बचा के 1000 रुपये महीने दे सकता हूँ इनको, बैंक को कोई फांसी नहीं लगा देगा दोस्तों बैंक। लेकिन आपको ये पूरी हिस्ट्री बना के रखनी पड़ेगी। आप जज के सामने पेश हो गए और आपने वहां पे जी हाँ मुझे गाली दी है, जज साहब कहेंगे जी डिटेल दिखाओ, और आप वहां कुछ दिखा नहीं पाए, तो वो केस बैंक के फेवर में जाएगा। इसीलिए आप है ना सारी कॉल हिस्ट्री, ये जो केस हिस्ट्री है आपकी हरेसमेंट हिस्ट्री, उसको बना के चलें। आपको सपोर्ट मिले ना मिले, कोई आपका सोल्यूशन दे ना दे, लेकिन ये आपके काम जरूर आएगा फ्यूचर में, जैसे वो सागर गोपीचंद कर रहा है। अभी मैडम ने, उसने वही फोन किया था, मैडम ने मना कर दिया जी हमारी औलादे नहीं है ये जो आपको परेशान कर रही है। मैं समझाता हूं उसको कंप्लेंट करने के लिए पर्सनली। तो ये दोस्तों आपको 100% बनाना है, 100%। ये है तो आपको कुछ मदद मिल जाएगी आपके केस में सिविल कोर्ट में। मैं कहता हूं यहाँ पे नहीं मिली, लेकिन जब आपका मैटर सिविल कोर्ट में गया, जज साहब ने बुलाया, तो मिल जाएगी आपको सपोर्ट। और दूसरी बात, हमारे पास अभी मैं उसका थोड़ा सा पूरा मैं R&D नहीं कर पाया हूँ, समझ नहीं पाया हूँ कि वो क्या है। अभी हमारे 2 बंदों के पास कुछ नोटिस गए थे और वो सही थे। तो जो नोटिस होते हैं ना, हाँ एक चीज और, नोटिस का मैंने एक छोटा सा दे दूंगा आपको हिंट। ये जो फाइनेंस वाला जो मैटर होता है ना, ये होता है सिविल कोर्ट का मैटर। सिविल कोर्ट का मैटर होता है दोस्तों। इसमें क्या है, जो आपके पास नोटिस आते हैं ना, आप कैसे पहचान करोगे नोटिस की ओरिजिनल है नहीं। नोटिस में आएगा 138 IPC, ठीक है, 420 IPC। ये अगर आ रहा है तो वो सरासर गलत है, क्योंकि ये लगता ही नहीं है, ये तो क्रिमिनल सेक्शन है, ये लगता ही नहीं है सिविल में, ये क्रिमिनल सेक्शन है। तो जो सेक्शन लगा था उसमें, वो लगा था पासा करके कुछ था, तो प्रोविंशियल एक्टिवेशन, मतलब कुछ रिकवरी से रिलेटेड ही है, पासा लगा था उसमें। तो ये सिविल के कोड होते हैं, सिविल के जो केस होते हैं वो इन में होते हैं। ये क्रिमिनल केस है, क्रिमिनल में हमारा जाएगा ही नहीं,
अगर ये आ रहा है तो आप उसको समझ जाएं सीधा सीधा साफ साफ फ्रॉड है जी।